पंजाब में शदीद धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 लाहौर ता इस्लामाबाद और लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 जड़ावाला से दरखाना लाहौर ता मुल्तान बंद। M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान, फैसलाबाद से मुल्तान, खानेवाल से मुल्तान और पिंडी भटियां तक बंद की गई। M5 मुल्तान से जाहिर पीर, सखर ता मुल्तान और M11 को लाहौर ता सियालकोट बंद किया गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सियाहती मकाम मजीद खूबसूरत हो गए। सरहदी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कालाम में दर्जा -4 और मालम जब्बा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाली बलोचिस्तान यखबस्ता हवाओं की लपेट में। कलात में दर्जा हरारत -6 और कोयटा में -3 गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 4, लाहौर 8, पेशावर 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची के माई कलाची फाटक के करीब से मिलने वाली 4 लाशों का इब्तदाई पोस्टमार्टम। पुलिस जराये के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद और भारी चीज लगने के निशानात हैं। लाशों की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। मरने वालों में बुजुर्ग खातून भी शामिल। खुश्क मैन होल में लाशों के ऊपर कंबल डाला गया था। कंबल के ऊपर बड़े पत्थर मौजूद थे। पुलिस सर्जन का कहना है लाशें कई रोज पुरानी हैं। एक लड़के के सर, चेहरे और गर्दन पर तशद्दुद के निशानात हैं, जिसकी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल है। 10 साल लड़के की लाश गला कटी हुई है। लड़की के सर, चेहरे और गर्दन पर तशद्दुद के निशानात हैं। लड़की की उम्र 14-15 साल है। ईरान में महंगाई के खिलाफ एक हफ्ते से जारी मुजाहरों में अमवात की तादाद 8 हो गई। 100 से ज्यादा जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल की खुसूसी नुमाइंदे का ईरान में मुजाहिरीन की हलाकत पर तशवीश का इज़हार। ईरानी हुकाम पर जोर दिया इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन एहतजाज इज्तिमा के हुकूक का एहतराम करें और मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे अमीर सईद ईरानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को खत लिख दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात को मुदाखलत करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का राबिता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा खित्ते में किसी भी किस्म के बढ़ते हुए इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की खातिर मसाइल को बातचीत से हल करने का मशवरा। बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा गुज़िश्ता साल पाक अमेरिका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई। जंग में फतह के आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। सफारतकारी में खुद एक मुशीर के तौर पर काम कर रहा हूँ। अमेरिका में नई इंतज़ामिया के साथ मिलकर कामयाबी से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका ने माजी में भी मिलकर काम किया। पाकिस्तान और अमेरिका दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में शामिल हैं। दुनिया की 2 बड़ी आबादियों में करीबी और अच्छे ताल्लुकात वक्त की ज़रूरत है। पांच बड़े हमारे लीडर्स इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसा माहौल नहीं है। मकसद तो ये है कि उस लेवल पे यानी लीडरशिप लेवल पे अगर इस बात की अहमियत का एहसास हो जाए कि इन पॉलिटिकल इश्यूज को हमने टेबल पे बैठ के एक दूसरे को स्पेस दे के वो रिजॉल्व करना है, फिर ये बात वो आगे बढ़ सकती है। पीटीआई को मुज़ाकरात की ऑफर में नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड हैं। DGISPR ने भी कहा था सियासी जमातें आपस में बात करें तो खुशी होगी। वज़ीर आज़म ने भी डायलॉग की ऑफर अप्रूवल के बाद ही की होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं 5 बड़े फैसले कर लें तभी बात आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, बानी PTI का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। बानी PTI डायलॉग नहीं चाहते। उन्होंने अपने लिए मुश्किलात पैदा की। पहिया जाम हड़ताल कामयाब ना हुई तो PTI को सियासी तौर पर बहुत नुकसान होगा। 9 मई और 26 नवंबर को पुरतशद्दुद एहतजाज करके आपने देख लिया। हमारा सियासी मशवरा है कि पुरतशद्दुद एहतजाज ना करें।
अचकजई की जानिब से तफसीलात जमा करा दी गई। स्पीकर जल्द फैसला कर लेंगे। वज़ीर आला KP का पंजाब के बाद सिंध के दौरे का प्लान। सिंध हुकूमत ने मुकम्मल प्रोटोकॉल देने की यकीन दहानी कराती। नासिर हुसैन शाह कहते हैं जो कुछ पंजाब में हुआ वो सिंध में नहीं होगा। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला का प्रोटोकॉल देंगे। पार्टी की आला क़यादत का भी यही फैसला है। हलीम आदिल शेख ने पैगाम सुहेल आफरीदी को पहुंचा दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा कोई इजाफी प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, सिंध में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला सिंध की तकरीब में सलमान अकरम राजा से मुलाकात। सुहेल आफरीदी को कानून के मुताबिक प्रोटोकॉल देने की यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी का कहना था लाहौर का दौरा अवाम में बेदारी की लहर पैदा करने के लिए था। लाहौर दौरे में गलत ज़बान का इस्तेमाल रद्द अमल था। हमने गलत ज़बान के इस्तेमाल पर माजरत कर दी। मुल्क के दिफा और सिक्योरिटी के खिलाफ 31,313 वेब पेजेस बंद। सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मवाद की अपलोडिंग में 20% की कमी हुई। PTA ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 2024-25 में सोशल मीडिया पर 88,000 से ज़्यादा गैर अखलाकी और गैर कानूनी वेबसाइट्स ब्लॉक की गई। टिकटॉक पर सबसे ज़्यादा 35,000 वेब पेजेस, फेसबुक पर 25,000 से जायद, इंस्टाग्राम पर 13,000 से जायद, यूट्यूब पर 8,586 लिंक्स ब्लॉक किए गए। 38,214 गैर अखलाकी मवाद वाली वेबसाइट्स बंद की गई। इस्लामी तशख़्ख़ुस के खिलाफ 7,608 और नफरत अंगेज़ मवाद पर 6,000 से जायद वेबसाइट्स बंद की गई। वफाकी मोहतसिब ने 2025 के दौरान 2,01,101 शिकायत पर फैसले किए। 1,37,152 बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल किए गए। वफाकी मोहतसिब ने 10.2 अरब रुपए मालियत के मुफ्त फैसले किए। वफाकी मोहतसिब में हर शिकायत का फैसला 60 दिन में बगैर फीस और वकील किया जाता था। शहरी सरकारी इदारों के खिलाफ शिकायत के लिए हेल्पलाइन 1055 पर रब्ता करेंगे। लौती बेटी थी मेरे जिगर का टुकड़ा थी। बस क्या कर रहा है मालिक ने मुझे नहीं पता। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से इंटर की तालिबा की हलाकत। पुलिस ने मुकाबले के 2 मुकदमात थाना अवामी कॉलोनी में दर्ज कर लिए। पहला मुकदमा सरकार और दूसरा मुकदमा मुतासरा शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है लांढी 6 नंबर के करीब डाकू लूटमार कर रहे थे। पुलिस पहुंची, डाकुओं से मुकाबला हुआ। एक मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया, दूसरा फरार हो गया। मुकाबले के दौरान एक गोली रिक्शे में सवार कोमल को लगी। गोली डाकू की थी या पुलिस की? SSP ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत सिंध हुकूमत के अवामी मनसूबों पर इजलास। तालीम, सेहत, मुफ्त रिहाइश के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सहूलत के लिए सिंध हुकूमत मनसूबों को जल्द मुकम्मल करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से नए IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो की मुलाकात। IG सिंध ने सूबे में क़याम अमन से मुतालिक लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी। सिंध हुकूमत का कराची की मुनहदिम इमारतों के रिहायशियों को महफूज रिहाइश देने का फैसला। 59 खाली कराई गई इमारतों के मुतासरीन के लिए फ्लैट्स तामीर करने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शिरजील इनाम मेमन कहते हैं शहर में 588 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 471 का सर्वे मुकम्मल कर लिया। खतरनाक इमारतों को खाली करा के मुनहदिम किया जाएगा। जो इमारतें पहले ही खाली की जा चुकी हैं उन्हें मिसमार किया जाएगा। मुतासरा रिहायशियों की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा।
कराची में रात गए गाड़ियों की टक्कर से 2 अफराद जहां बहाक। सुपर हाईवे जमाली पुल यू टर्न के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार शहरी जहां बहाक शख्स की शनाख्त 26 साला जमील के नाम से हुई। साइट में नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान से गया। रावलपिंडी में शहरी से गाड़ी छीनकर फरार होने वाले 4 डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक, 2 फरार। सीपीओ ने बताया मुल्जिमान ने ताजिर को भी कत्ल किया था। हलाक डाकू डकैती, कार छीनने के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का केबल ऑपरेटर्स को इंटरनेट सर्विस के लिए लाइसेंस के इजरा का ऐलान। क्लास लाइसेंस 10 साल की मुद्दत के लिए जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन को फोन। कहा केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के साथ जो वादा किया वो पूरा कर दिया। खालिद अराई ने कहा सार्फिन को इजाफी सहूलत की फराहमी से केबल ऑपरेटर्स को मुनासिब रोजगार मिल सकेगा। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की तरफ से पेमरा को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। Mr. Mayor, thank you for appointing me to be your chair of this advisory committee on the judiciary. As an attorney who has litigated in the courts of this city for 15 years, I know and I have seen firsthand the power that judges have on people, regular people, working people, and attorneys. न्यूयॉर्क के मारूफ पाकिस्तानी निजाद अमरीकी वकील अली नजमी के लिए बड़ा एहसास। मेयर न्यूयॉर्क की अदालती मुशावरती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अली नजमी की तकर्रुर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए की। कहा अदालती उमूर में शफाफियत के लिए अली नजमी का इंतखाब किया। अदालती मुशावरती कमेटी के लिए अली नजमी से बेहतर कोई नहीं। अली नजमी बोले मेयर न्यूयॉर्क की अदालती मुशावरती कमेटी की सरबराही एजाज़ है। अदालती उमूर में शफाफियत के फ़रोग़ के लिए कोशा रहूँगा। साल 2026 का पहला सुपर मून आज नजर आएगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक इस दौरान शहाबियों की बारिश उरूज पर होगी। पाकिस्तान में सुपर मून शाम 5:51 पर तुलू होगा। चांद की चांदनी 99.8% तक होगी। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नॉकआउट कर दिया। अंडर-19 ट्राई सीरीज में ग्रीन शर्ट्स का शानदार खेल। अफगान टीम को 133 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गए। हरारे में छोटे शाहीनों ने पहले खेलकर 239 रन का हदफ दिया। समीर मिन्हास 56, उस्मान खान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में अफगान टीम सिर्फ 105 पर ढेर हो गई। उमर ज़ेब ने तबाही फेरते हुए 5 शिकार किए। पाकिस्तान फाइनल में मेजबान जिम्बाब्वे से मंगल को टकराएगा।